जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। इस वीडियो में हम इंडिया प्रमोशन ऑफ ड्रोन यूज इन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि इंडिया क्या कर रही है, ड्रोन को एग्रीकल्चर में के यूज का प्रमोशन कर रही है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये है। फर्स्ट है अबाउट फंडिंग गाइडलाइंस, यानी कि जो फंडिंग गाइडलाइंस है उसके बारे में। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस के बारे में या और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू प्रमोट द यूज ऑफ ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर। क्या कर रही है जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है कि जो ड्रोन्स है, ठीक है, जो ड्रोन्स है इनको क्या कर रही है, एग्रीकल्चर में प्रमोट कर रही है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार कृषि में ड्रोन के उपयोग को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है फॉर दिस द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज अमेंडेड द एसएमएएम गाइडलाइन। यानी कि इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एसएमएएम दिशा निर्देश में संशोधन किया है। जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, एंड फार्मर वेलफेयर है, वो क्या किया है, अमेंड किया है। इसके लिए क्या किया है, इसके लिए अमेंड किया है। एसएमए मीन्स सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक है, जो एसएमएएम है, एसएमएएम इसका मतलब क्या होता है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक है, ऑल्सो द मिनिस्ट्री हैज इशूड फंडिंग गाइडलाइंस। तो इसका अर्थ समझ गए। और इसके लिए साथ ही मंत्रालय ने क्या किया है, फंडिंग गाइडलाइंस की भी जारी किया है। ठीक है, क्या किया है, फंडिंग गाइडलाइंस को भी जारी किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अबाउट फंडिंग गाइडलाइन। जो तो फंडिंग गाइडलाइन क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। The government of India will provide grant of 10 lakh rupees on 100% cost of agricultural drone whichever is less. The grant shall be issued in purchasing drone from state agriculture universities, कृषि विज्ञान केंद्र, Indian Council of Agriculture Research Institute and Farm Machinery Training and Testing Institute। यानी कि भारत सरकार क्या कर रही है, 10 लाख रुपए या कृषि ड्रोन की 100% लागत जो भी कम हो या अनुप्रदान करेगी। ठीक है, क्या करेगी, 100 मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी, 10 लाख रुपया या 100% कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन को क्या करेगी, प्रदान करेगी। अनुदान का उपयोग राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की परिषद और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों से ड्रोन खरीदने में किया जाएगा। और इसका काम किस लिए किया जाएगा, जो इन सारे जगहों से क्या किया जाएगा, ड्रोन खरीदने के काम में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन विल रिसीव ग्रांट अप टू 75% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। और जो किसान उत्पादक संगठन प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए ड्रोन लागत का 75% का अनुदान प्रदान प्राप्त करेगा। और जो क्या करेगा, द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या नाम है, द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेगा, रिसीव करेगा ग्रांट्स ऑफ 75% ऑफ ड्रोन कॉस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है RS 6000 per hectare is to be provided to the agencies that hire drone for demonstration. These agency do not buy the drone। तो देखिए क्या कर रहा है कि प्रदर्शनों के लिए ड्रोन किराए पर लेने वाली एजेंसियां को 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाना है। ये एजेंसियां ड्रोन नहीं खरीदती है। ये क्या करेगी, मतलब जो मतलब किराए पे लिया जाएगा ड्रोन, ठीक है, वो खरीदेगी नहीं। तो उसके लिए 1 हेक्टेयर पे कितना रुपये प्रदान किया जाएगा, 6,000। तो जिसके पास ज़्यादा जमीन है उसको क्या होगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है RS 3000 पर हेक्टेयर इज टू बी ऑफर टू द एजेंसी डेट आर बाइंग ड्रोन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। और जो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए क्या करेंगे, ड्रोन को खरीदेंगे, उनको क्या होगा, 3,000 रुपये पर हेक्टेयर ऑफर किया जाएगा। ठीक है, कितना ऑफर किया जाएगा, 3,000 पर हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है 40% ऑफ द ग्रांट ऑफ 4 लाख विच एवर इज लेस विल बी एलोकेटेड टू कस्टम हायरिंग सेंटर सेट अप बाय फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर एंड रूरल एंटरप्रेन्योर। यानी कि अनुदान का 40% या 4 लाख जो भी कम हो, किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति किसानों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों को क्या करेगी, आवंटित करेगी। ठीक है, उनको आवंटित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 5 लाख रुपये ऑफ 50% ऑफ द ग्रांट इज टू बी प्रोवाइडेड टू द ग्रेजुएट विलिंग टू इस्टेब्लिश कस्टम हायरिंग सेंटर।
ठीक है। और क्या किया जाएगा, जो कस्टम हायरिंग सेंटर है स्थापित करने के इच्छुक स्नातकों को क्या करेगा, 5 लाख रुपए या 50% अनुदान प्रदान करेगा। ठीक है, कितना करेगा, 50%, यानी कि 5 लाख या फिर 50%। नेक्स्ट है, द प्रपोजल आर टू परचेज और हायर द ड्रोन्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आर टू बी सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। और जो प्रदर्शन के लिए ड्रोन खरीदने या किराए पर लेने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाना, या कि इसको प्रस्तुत किए जाएंगे राज्य सरकार को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज टू मेड अवेलेबल बाय द एंड ऑफ मार्च 2023, यानी कि वित्तीय सहायता मार्च 2023 के अंत तक उपलब्ध कराई जानी है। और ये कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी, तो मार्च 2023 तक उपलब्ध करा दी जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है अप्लीकेशंस, और ये जो मतलब ड्रोन का यूज को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो इसका अप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, द ड्रोन आर टू बी यूज टू सप्लाई पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। और ये क्या करेगी, जो ड्रोन है वो सब फसल सुरक्षा के लिए क्या करेगी, कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, ड्रोन का जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड जो क्या करते हैं, कीट को मारते हैं, कीट मतलब जो पेस्ट हो जाते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, इसका छिड़काव किया जाएगा, किसके सहायता से, ड्रोन के सहायता से। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द पेस्टिसाइड सेल बी अप्लाइड इन एग्रीकल्चर फील्ड, नॉन क्रॉप्ड एरिया एंड फॉरेस्ट्री। और जो कीटनाशक को कहाँ कहाँ किया जाएगा, कृषि क्षेत्र, गैर फसल क्षेत्र और वानिकी में लागू किया जाएगा। और कहाँ कहाँ पे लागू किया जाएगा, तो जो एग्रीकल्चर फील्ड है जहाँ पे खेती किया जाता है, या नॉन क्रॉप्ड फील्ड है या एरिया, और फॉरेस्ट्री, यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको पेस्टिसाइड्स को छिड़काव किया जाएगा, किसके सहायता से, ड्रोन के सहायता से। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्सो द ड्रोन सेल बी यूज फॉर स्प्रेइंग क्रॉप न्यूट्रिएंट एंड सोइल न्यूट्रिएंट। और इस मतलब जो ड्रोन का सहायता से और क्या क्या किया जाएगा, तो ड्रोन के हेल्प से क्या किया जाएगा, स्प्रेइंग क्रॉप न्यूट्रिएंट, जो मतलब फसल को क्या किया जाता करता है, पोषक तत्व पदार्थ मतलब जो प्रदान करता है वो, और सोइल न्यूट्रिएंट प्रदान करने वाली जो केमिकल होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं, वो सारे क्या किया जाएगा, ड्रोन के सहायता से उसका छिड़काव किया जाएगा खेतों में। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ड्रोन को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी नेक्स्ट मतलब टॉपिक है क्या है, सिग्निफिकेंस। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला पॉइंट है, द यूज ऑफ स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर ड्रोन मॉडल इज हाईली एक्सपेंसिव, यानी कि मानव कृषि ड्रोन मॉडल का उपयोग अत्यधिक महंगा है। जो मानव कृषि ड्रोन मॉडल है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, हाईली एक्सपेंसिव है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर पैसा खर्चा कर रही है। इट कॉस्ट बिटवीन 8 लाख to 10 लाख, और इसका जो कीमत आएगा कितने से कितने के बीच में आएगा, 8 लाख से 10 लाख के बीच में आएगा। ठीक है। हाउएवर दिस मॉडल इज लेस एक्सपेंसिव, तो इसलिए जो सरकार अपना ये मॉडल तैयार की है ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, यानी कि कम खर्चीला है। मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर रिसीविंग द ड्रोन्स फॉर फ्री, और बहुत सारे जो क्या है, अधिकांश जो हितधारक है, स्टेक होल्डर्स जिसको हितधारक बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ड्रोन मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, फ्री में ड्रोन को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पैसा बहुत ज़्यादा बच जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कि ड्रोन को क्यों प्रमोट कर रही है, इससे क्या फ़ायदा है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।